निवेदन प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहूँगा कि जीवन में हर एक का एक लक्ष्य होता है और जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं। अपनी पढ़ाई को लगन और मेहनत से करना ही आज आपका लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए आपके पास 25 से 27 वर्ष की आयु तक का समय है। इसलिए आप अपने समय का सदुपयोग करें और अनुशासन के साथ पढ़ाई करें ताकि आने वाले भविष्य में बड़ी सफलता आप लोग प्राप्त कर सकें। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिन बच्चों ने खेलों और पढ़ाई में अच्छा स्थान प्राप्त किया है उनको हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं आप इसी तरह से उन्नति करते रहेंगे। कोई भी इंसान अपनी अच्छी आदतों और कड़ी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। बस नेक नियति से खुद के प्रति ईमानदार होकर अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख रहे। आपका नेक इरादा आपको महानतम लक्ष्य की ओर लेकर जाता है। पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक भी बने, समय के साथ परिवर्तन करें और बड़े लक्ष्य के लिए हमेशा तैयार रहें। आज आपका समय है, अगर समय के साथ चलेंगे तो कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। बच्चों की बहुत ज़्यादा मनमोहक प्रस्तुतियाँ यहाँ पर है और जो भाषण है वो किसी को भी सुनना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, तो मैं सीधे ही इस विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट आप सबके सामने रखना चाहता हूं। इसकी मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूं। आज इस पाठशाला का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक हर्ष की अनुभूति हो रही है। यह विद्यालय लगभग 118 वर्ष पुराना है तथा बंगला नंबर 29 गार्डन हाउस में खोला गया था। यह बंगला श्री लालचंद जी द्वारा छात्राओं की पढ़ाई हेतु दान किया गया था। वर्ष 1907 में यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बना। वर्ष 1949 में यह राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय तथा 1955 में इसे उच्च विद्यालय बनाया गया। वर्ष 2014 में इस विद्यालय को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत किया गया। इस विद्यालय में वर्तमान समय में 16 अध्यापक कार्यरत हैं व 4 नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर है। इस विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की कुल 111 छात्राएं वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रही है, जिन्हें विद्यालय में अध्ययन के अतिरिक्त सरकार की ओर से विविध सुविधाएं भी प्रदान हो रही है। विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक मध्याह्न भोजन मिड डे मील की व्यवस्था, कक्षा 6ठी से 10वीं तक निःशुल्क वर्दी व फ्री में पाठ्य पुस्तकें मिलती रहती है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं को छात्राओं को विभिन्न छात्रवृत्तियां भी यहाँ पर मिलती है। विद्यालय में समय समय पर छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया जाता है। नियमित रूप से सप्ताह में एक बार बुधवार के दिन यहाँ बच्चियों के लिए आयरन, फॉलिक एसिड गोलियां दी जाती है। सभी कक्षाओं को नई तकनीकों से पढ़ाया जाता है, जिसमें छात्राएं स्मार्ट क्लासेस व के-यान के माध्यम से अध्ययन करने में अधिक रुचि लेती है। विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए स्मार्ट क्लासरूम एंड पोर्टेबल के-यान की भी सुविधा है। इस विद्यालय में विभिन्न क्लब बनाए गए हैं जो निरंतर बेहतर कार्य कर रहे हैं। इनमें यूथ एंड इको क्लब, रोड सेफ्टी क्लब, डिजास्टर मैनेजमेंट, लिटरेसी क्लब, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, स्काउट एंड गाइड, इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब,
तथा स्वच्छता आदि प्रमुख है। इन क्लबों के माध्यम से इस वर्ष भी राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर मनाए जाने वाले विशेष दिवसों पर अनेक कार्यक्रम व गतिविधियां की गई, जिनका मैं संक्षिप्त वर्णन आप सभी के सामने रख रहा हूं कि इस विद्यालय में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप चलते हैं जिसमें आपके बच्चे बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि इस पाठशाला में बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं और मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं कि मेरा 30 वर्ष से ज़्यादा का समय शिक्षा के क्षेत्र में है, परंतु मैंने इस तरह का स्टाफ अपनी उम्र में नहीं देखा, अपनी लाइफ में नहीं देखा। चाहे हमारे प्राथमिक विद्यालय जो हमारे साथ जुड़े हैं इनकी बात करूं, चाहे अपने स्टाफ की बात करूं, और हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ भी जो है, जिसमें निशा जी है, तारा जी है, पूनम जी है, और रात्रि सेवा में जो चौकीदार की ड्यूटी दे रहे हैं मदन जी, बहुत ही ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं। मार्च में जो हमारे स्कूल में जल दिवस मनाया जाता है, आप जानते हैं कि ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं? वाटर के ऊपर अवेयरनेस के लिए कि जो ये जल है ये अनमोल चीज़ है, ये प्रकृति में है, इसको हमको बचाना है, एक एक बूंद कीमती है। अप्रैल में आपदा प्रबंधन यहाँ पर होता है, मॉक ड्रिल कराई जाती है कि अगर किसी तरह का कोई डिजास्टर आता है तो हमको कैसे अपने आप को बचाना है, अपने फैमिली मेंबर्स को बचाना है, अपने रिलेटिव्स को बचाना है, जो हमारे सराउंडिंग्स में लोग हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं। इस तरह का पूरा यहाँ पर एक मॉक ड्रिल होती है, मौखिक अभ्यास होता है, जो आपके बच्चे यहाँ पर बखूबी सीखते हैं। मई महीने में यहाँ पर स्वास्थ्य जांच करवाई जाती है बच्चों की। विश्व तंबाकू दिवस आप लोग सब जानते हैं, विकसित करने के